हेलो एवरीवन। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए कार्बनिक रसायन के 20 प्रमुख अभिक्रिया को लेकर हाजिर हुए हैं जी। और ये 20 प्रमुख अभिक्रिया यदि आप कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में 5 से 10 अंक आएंगे मेरे बच्चों। तो चलिए, क्लास को छोड़ना नहीं है जी, बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों हमारे चैनल को। तो चलिए हम क्लास की शुभारंभ करते हैं। देखिए आज बच्चों ये संपूर्ण हम लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप लोग समझिएगा, देखिएगा। आज हम हेलो एल्केन, हेलोइरिन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन से जितने भी प्रमुख 20 अभिक्रियाएं हैं जो आपके एग्जामिनेशन पेपर में आएंगे, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हम करते हैं यहाँ पे हैलोजन। हम शुरुआत करते हैं बच्चों हैलोजन विनिमय एक्सचेंज यानी कि फिंकलस्टाइन बनाम स्वार्ट्ज रिएक्शन से। तो फिंकलस्टाइन जो रिएक्शन होता है वो आयोडीन के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि हैलो एल्केन जो है ना, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके ये हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं, प्लस यहाँ पे सोडियम हैलाइड का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है। हैलोजन का एक्सचेंज क्या होता है कि यहाँ पे आयोडीन जो है ये हैलोजन ग्रुप के किसी मेंबर को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आई जो है ना, ये आई जो है ना, ये क्या करेगा, इस एक्स को रिप्लेस कर देगा जी। और यहाँ पे आर के एक्स के जगह पर आई आ जाएगा। ठीक है ना, और एक्स जो होगा आई के जगह पर चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज होता है, हैलोजन का ट्रांसफ़र होता है बच्चों। ठीक है, लेकिन स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है जी, इस स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, तो ये फ्लोरीन के लिए होता है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ भी हैलो एल्केन जो होता है ना, ये सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया करके फ्लोरोमेथेन बनाता है जी, और साथ में सिल्वर हाइलाइड का निर्माण करता है। देखिए भारी धातुओं के फ्लोराइड्स का उपयोग करके एल्काइल फ्लोराइड बनाने की ये सर्वोत्तम विधि है। यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन के जरिए हम क्या करते हैं कि एल्काइल फ्लोराइड को बनाते हैं, जबकि हम यहाँ पे फिंकलस्टाइन में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम हैलो यानी कि आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये पहला अभिक्रिया, इसको एकदम स्क्रीन शॉट में लिख दे तो बहुत बेहतरीन है जी। ठीक है ना, चलिए दूसरे पे आते हैं। और ये डाइजोनियम साल्ट है मेरे बच्चों। ठीक है ना, ये डाइजोनियम साल्ट है जी। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा डाइजोनियम साल्ट है, टेंशन नहीं लेने का मेरे बच्चों। ठीक है ना, ये हम डाइजोनियम साल्ट पे आ रहे हैं कि हमारा डाइजोनियम साल्ट, ये देखिए हमारा डाइजोनियम साल्ट है जी, है ना। देखिए डाइजोनियम साल्ट जो होता है ना, वो देखिए क्या होता है, सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम सल्फाइड है। इसमें ये Na2+Cl जो होता है ना, ये हाईली क्या होता है ना कि रिएक्टिव पार्ट होता है मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है। इसमें क्या होती है, बहुत सारे अभिक्रियाएं होती है। अब पहला हमारा होता है सेंड मेयर रिएक्शन होता है, गटरमान रिएक्शन होता है, और बल्ज साइमन रिएक्शन होता है। तो देखिए सेंड मायर रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर जो N2 जो है ना, ये N2 हमारा, ये N2 पार्ट जो है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है ना। ये यहाँ से अलग हो जाता है जी, है ना, ये यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है मेरे बच्चों, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको एराइल भी बोलते हैं, इस पार्ट को हम एराइल भी बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एराइल भी बोलते हैं जी, है ना। बिल्कुल यहाँ से, और Cl जो है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, Cl इसके साथ अटैच हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, गेटरमान रिएक्शन, ये भी रिएक्शन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी N2 हमारा जो है ना अलग हो जाता है जी। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे सभी प्रश्नों को, बिल्कुल यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सारे प्रश्न जो है ना आप पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे N2 हमारा अलग हो जाएगा जी, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखना है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके ना। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जी, ऊर्ज अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, तो ये ऊर्ज अभिक्रिया मेरे बच्चों। ठीक है, ये ऊर्ज अभिक्रिया पे आते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऊर्ज अभिक्रिया, ये देखिए ऊर्ज अभिक्रिया क्या है। देखिए यहाँ पे ऊर्ज अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ऊर्ज रिएक्शन में है ना, ये उच्च अनुभार वाले एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए हैलो एल्केन के साथ ये सोडियम का 2 मोलिक्यूल है ना रिएक्शन करता है, और यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन परमाणु संख्या दुगुनी हो जाती है। देखिए यहाँ पे CH3 है मेरे बच्चों, और यहाँ पे CH3 जुट के मेथेन का निर्माण कर लेता है मेरे बच्चों, और साथ ही बात में 2NaBr बनता है।
लेकिन हमारा ये ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में एक एराइल हैलाइड होता है ना, एराइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम, है ना, और ये हमारा क्या बना लेता है, तो ये हमारा हेलो एरीन बनाता है जी। हेलो क्या बनाता है, एरीन बनाता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है जी, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, तो फिटिंग रिएक्शन में दोनों जो होते हैं ना, याद रखिएगा, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दोनों हमारा हेलो एरीन होता है जी, और इस तरह का डाई फिनाइल का निर्माण करता है। लेकिन एक चीज़ और एक बार और समझा दें आपको कि यहाँ ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अणु जो होता है ये हमारा हेलो एरीन का होता है, और एक अणु जो होता है हेलो एल्केन होता है। इसमें 2 सोडियम है, दोनों सोडियम एक एक साथ अभिक्रिया करके ये हेलो एरीन का निर्माण करता है बच्चों, है ना। ये टॉलुइन बन जाता है, ये क्या बन जाता है, टॉलुइन बन जाता है ये, ठीक है ना, या फिर एल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा ना बहुत बेहतरीन अभिक्रिया है ये, है ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है ना, ये निर्जल AlC3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और किसका, टॉलुइन का निर्माण होता है। यानी कि जब एल्काइनेशन होता है तो टॉलुइन बनता है ना, और यहाँ पे जब एसाइलेशन होता है तो यहाँ पे एसीटोफेनोन बनता है जी। क्या बनता है, एसीटोफेनोन बनता है। यही याद रखना है यहाँ पे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमारा हेलो एल्केन के साथ यदि बेंजीन की अभिक्रिया कराई जाए तो टॉलुइन बनता है, और जबकि एसाइलेशन कराया जाए तो यहाँ पे एसीटोफेनोन बनता है बच्चों, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल यह अभिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह निषिद्धकारी होता है, परंतु लीस यहाँ पे अम्ल जो है ना AlCl3 कार्बोक्सिल समूह से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस है जी, बहुत सारे रिएक्शंस है, उसको आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल यहीं से सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। ओके ना, कोई दिक्कत होगा जरा बताइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 तरह की अभिक्रियाएँ होती है, जैसे फिनॉल है और NaOH। फिनॉल के साथ NaOH होगा, ठीक है ना जी, और इसके साथ क्या होगा, यदि क्लोरोफॉर्म एक साथ आता है, क्लोरोफॉर्म आता है तो देखिए बनता है सेलिसाइलिकल्डिहाइड बनता है मेरे बच्चों, है ना। क्या बोलता है, सेलिसैल्डिहाइड बनता है यदि हमारा फिनॉल के साथ NaOH हो और NaOH के साथ हमारा क्लोरोफॉर्म की विक्रिया हो तो सेलिसाइलिकल्डिहाइड बनता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन यदि हमारा उसके साथ यदि हमारा CO2 हो, उसके साथ हमारा क्या हो, CO2 हो, तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सारे अभिक्रियाओं को लिखेंगे, ये से हमेशा एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं जी। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे हम जो है ना, हम यहाँ पे मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसे सवाल जो है ना हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे जी, टेंशन नहीं लेना है। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है जी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ओके ना, चलिए टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे है रोजमुंड अभिक्रिया से हमारा क्या बनता है, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है जी। किसका निर्माण होता है, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ओके, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना, जहाँ तक थे वहीं पर रहेंगे जी, ठीक है। बिल्कुल 1 सेकेंड में आपके साथ हम देखिए आ गए। देखिए ना यहाँ पे, है ना, एल्डिहाइड का निर्माण हमारा कैसे होता है मेरे बच्चों, यही हमको जानने की ज़रूरत है। यह रोजमुंड अभिक्रिया, रोजमुंड अभिक्रिया में हमारा बेंजोइल क्लोराइड जो है ना, यहाँ पे H2, और याद रखिएगा कि कैटलिस्ट क्या होगा, PdBSO4 होगा जी। ये कैटलिस्ट क्या होगा, H2 के साथ PdBSO4 होगा, तो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। होता कुछ नहीं है ना, होता कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से ये Cl ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये Cl ना रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और देखिए स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है, स्टेफन रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट जो होता है SnCl2 + HCl होता है। यहाँ पे ना क्या होता है, इंटरमीडिएट में हमारा बनता है एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन बनता है। फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है बच्चों। इस बात को आप लोग भलीभांति याद रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए इसके दूसरे पार्ट में कि एल्डिहाइड का निर्माण और कैसे होता है, देखिए इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या है ना कि टॉलुइन,
टोलुइन, यहाँ पे क्या है बच्चों, तो टोलुइन, ठीक है ना। टोलुइन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर बेंजल डिहाइड बनता है जी। क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। लेकिन गटरमान कुछ रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया CO प्लस HCl के साथ करवाते हैं, निर्जल AlCl3 के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड बनता है जी। क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है मेरे बच्चों, ठीक है। फटाफट नोट करते जाएंगे बच्चों। बिल्कुल देखिए यहाँ पे, ये देखिए कार्बोनिल यानी कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप यही हमारा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे ना अपचयन की अभिक्रिया होती है, यहाँ से O का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, यहाँ से O का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और दोनों साइड ना हमारा उसके जगह पर 2 गो H आके जुड़ जाता है जी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। तो क्लामेंसन के अपचयन से हमारा क्या बनेगा, तो एल्केन का निर्माण होगा मेरे बच्चों। किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण होगा जी, है ना। यहाँ पर देखिए उल्फ किसेनर अभिक्रिया भी है। कौन सा अभिक्रिया है, उल्फ किसेनर अभिक्रिया भी जी, यहाँ भी अपचयन होगा तो यहाँ भी एल्केन का निर्माण होगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये सब ना बहुत इम्पोर्टेंट है जी आपके। यहाँ पर एल्डोल हमारा जो है ना, ये देखिए द अल्फा हाइड्रोजन नियम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है कि 2 मोलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ इसका अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए इस तरह का निर्माण, पहले क्या होता है, पहले एल्डोल बनता है, फिर उसके बाद में इसको गर्म करने पर असंतृप्त कार्बोनिल बनता है। इस बात को याद रखिए ना। केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है मेरे बच्चों, केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है ना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, ठीक है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, फॉर्मल्डिहाइड में हमारा ये केनिजारो अभिक्रिया देगा, एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, वो नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। केनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन जिसमें अब्सेंट होता है ना, वही केनिजारो अभिक्रिया में भाग लेता है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना एल्डिहाइड परीक्षण इसको बोलते हैं। देखिए एल्डिहाइड परीक्षण में क्या होता है, पहले टॉलेंस रिएजेंट होता है ना। टॉलेंस टेस्ट होता है, एक फेलिंग टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें चमकीला रजत दर्पण बनता है जी। Ag आयन सिल्वर धातु में अपचयित हो जाते हैं और एल्डिहाइड कार्बोसिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये टॉलेंस रिएजेंट की बात होगी। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लाल भूरा अपक्षेप बनता है बच्चों। क्या बनता है, लाल भूरा अपक्षेप बनता है, ठीक है। चलिए ये सब अभिक्रियाएं हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की कुछ प्रभावित अभिक्रियाएं हैं, जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम सोडियम एसीटेट को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि जल के साथ अपघटन करवाते हैं, तो ये हमारा एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन के साथ CO2 बनता है, उसके बाद H2 बनता है, उसमें NOH का भी निर्माण होता है, ठीक है ना। लेकिन हेल बोल्हार्ड जेलेंस्काई यानी HVZ रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एसिड, कोई भी हमारा अम्ल का कोई ग्रुप जो है ना, इसका अभिक्रिया हम करवाते हैं हैलोजन की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, साथ साथ H2O होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस बात को याद रखें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एमीन की बात हो गई ना, एमीन श्रृंखला वाले, यानी कि एमीन की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होफमान ब्रोमाइड डिहाइड डिग्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें एमाइड जो है ना, इसमें एमाइड जो है ये 1 डिग्री एमीन का निर्माण करता है जी। इसको बोलते हैं होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बोलते हैं इसमें, ठीक है। इसका हम एक्सप्लेनेशन और भी वीडियो लेकर आएंगे बच्चों। ये शॉर्ट में एक वीडियो हमने बनाया है ताकि आप एग्जामिनेशन में जाएं और आपकी एग्जामिनेशन अच्छी जाए। ये सभी प्रमुख अभिक्रियाओं को आप लोग ज़रूर अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसको विस्तार पूर्वक आप लोग अध्ययन करें, ठीक है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर।